बहुत दिनों बाद इतना अच्छा खाना खा रही हूँ। अपने हाथ का खाना खा खा के तो तंग आ गई हूँ मैं। बस सादिक की अम्मा का खाना। मैं ये शादी करवा कर पछता रही हूँ। और उस रजा की भी ना मत मारी गई थी जो इतनी खूबसूरत सायरा को छोड़ के उस मामूली सी लड़की के पीछे लगा गया। आपको खाना तौबा तौबा इतना बदमजा खाना बनाती है कि क्या बताऊं। बाजी आप सादिक भाई को बता कर ना। सच्ची बात तो ये है कि मॉल में गए थे और फिर मैंने अचानक तुम लोगों को कहा था कि चलो चलो वापस चलो। अच्छे तरीके से याद, कोई शॉपिंग नहीं करने दी थी आपने मुझे। तभी मैंने रजा को उस लड़की के साथ हाथों में हाथ डाले देखा। कैसे पता कि वो मामूली शक्ल सूरत की है? आप जानती हो उसको? हाँ, तुम्हें याद नहीं अब्दुल बारी की शादी के टाइम पर हम एक दफा जी तो नाज़रीन, जैसा कि ड्रामा सीरियल आपा शमीम दिन ब दिन काफ़ी ही ज़्यादा फेमस होता जा रहा है। इसके नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं कि नसीम जो हर टाइम कोई ना कोई मसले खड़े करती रहती है, उसका अब भी यही काम होगा मसले खड़ा करना। अब उसने नया मसला घर में खड़ा किया हुआ है कि वो घर का काम नहीं करेगी, वो खाना नहीं बनाएगी। उसका शौहर काफ़ी ही ज़्यादा उससे तंग होता है क्योंकि उसे नहीं पता कि वो क्या करे। वो यही कहता है कि तुम सिर्फ ज़िंदगी जी रही हो, तुम ही ये सारा कुछ काम कर रही हो, मैं तो सिर्फ ज़िंदगी सब मजबूरी के तहत गुजार हूँ तुम्हारे साथ। अगर मेरी बेटी ना होती मैं तुम्हें कब का छोड़ चुका होता। फिर उसके बाद फिज़ा जो है काफ़ी ज़्यादा गमगीन खड़ी होती है तो अब्दुल बारी आता है, उसे कहता है कि क्या हुआ। तो फिर वो उसे कहती है मैं सोच रही हूँ साइमा के बारे में, साइमा आपी के बारे में सोच रही हूँ कि रज़ा भाई ने उनके साथ ऐसा क्यों किया। हालांकि मेरी बहन ने क्या ही बिगाड़ा था उनका, क्यों ऐसा रज़ा भाई ने उनके साथ किया कि जब मेरी बहन है उनकी लाइफ इतनी ख़राब हो गई। उसने क्या सोचा था कि वो उनकी ज़िंदगी में जाकर काफ़ी अच्छे से ज़िंदगी बसर करेगी, लेकिन रज़ा भाई ने तो उनकी लाइफ बर्बाद करके रख दी। खैर जो भी है, लेकिन अब रज़ा भाई को ऐसा वैसा कुछ नहीं करना चाहिए था। उनको तो शादी भी दूसरी नहीं करनी चाहिए थी, उनको तो बल्कि खुश नसीब समझना चाहिए था अपनी ज़िंदगी को कि उनको साइमा आपी जैसी बीवी मिली, लेकिन उन्होंने उनको तोड़ के रख दिया, उन्होंने उनकी ज़िंदगी तबाह कर दी। मुझे समझ नहीं आती कि मैं साइमा आपी के किस तरीके से मैं दावा करूँ। तुम्हें जाके शमीम बाजी से बात करनी चाहिए जिन्होंने ऐसे ये रिश्ता करवाया, उन्हें ये बात करनी चाहिए कि इन्होंने क्यों रिश्ता करवाया, क्या वजह थी कि जो आप शमीम है उन्होंने इतना ऐरा गैरा लोगों का रिश्ता करवाया। फिर अब्दुल बारी कहता है कि हाँ ठीक है मैं जाऊँगा और बात करूँगा। फिर नसीम जो है एज इट इज़ कोई नया मसला खड़ा करेगी और अपना बैग वगैरह पैक करेगी और अपनी बेटी को लेकर जाने लगेगी। उसकी बेटी तो यही कही कि मुझे दादा अबू के साथ, दादी अम्मा के साथ यहाँ पे रहना है, लेकिन फिर वो उसे ज़बरदस्ती ले जाएगी। और फिर उसकी जो सास है वो पूछेगी कि तुम कहाँ जा रही हो, तो वो उससे कहेगी कि तुम्हें समझ नहीं आती, मैं आपको किसी बात की जवाब दे नहीं हूँ। लेकिन फिर भी वो ये कहेगी कि देखो बेटा ध्यान से जाना, मुझे बता कर जाओ। वो हमेशा उसको ऐसे ट्रीट करती जैसे वो उसकी कोई काम वाली हो, ना कि उसकी सास हो। हालांकि उसको उसका अच्छे तरीके से ध्यान रखना चाहिए, उसको अच्छे तरीके से ट्रीट करना चाहिए ताकि पता चले टीम है, उसको ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। उसको तो बल्कि अपने सास को एक माँ समझना चाहिए, लेकिन वो एज इट इज़ उसको एक काम वाली की तरह ही समझती है। उसको समझ नहीं आती कि वो ये क्या करे। और दूसरी तरफ शमीम है, उसने अपनी बहू का जीना हराम करके रखा है, उसको हर टाइम स्ट्रेस दे के रखती है, उसको जलील करती है, लेकिन उसको कौन समझाए। वो जो फिज़ा है वो अपनी बहन से मिलने साइमा के घर जाती है। फिर वो उसको कहती है कि आओ हम लोग अपने रूम में चलते हैं। फिर वो जब बात करने लगती है तो उसको ये कहती है कि आप फिक्र नहीं करें, मैं इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, कुछ ना कुछ अच्छा होगा और इंशाल्लाह रज़ा भाई को अपनी गलतियों का एहसास होगा। आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं आपके साथ और हर कदम पर आपके साथ रहूँगी। इस पर साइमा भी इसका काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया अदा करती है। तो क्या जो रज़ा है उसकी दूसरी शादी का सबको मालूम हो जाएगा, क्या जो रज़ा है वो अपनी गलती भुगतेगा? तो अपनी सजेशन कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।